ये देखो, ये इतनी अच्छी है, ये नहीं पहनते कभी भी, मैं ही लेके आई थी। ये कितनी अच्छी है, देखो कभी नहीं पहनते इसको, अपनी आदत से मजबूर है, पटियाल सी पहन लेंगे बस। ये देखो बिल्कुल सिंथेटिक है ये वाली, ये पहन लेते हैं, ये बिल्कुल सिंथेटिक है, ये भी कंपनी से मिली हुई है, ये पहन लेते हैं। ये नहीं पहनेंगे 10 मिनट भी, इतने प्योर कॉटन की है। तो ये बस मैं बता रही थी आपको, पंखे साफ़ करने वाली थी लेकिन वीडियो बनाने लगी। फिर ना क्या होगा, यहाँ पे मैं पुरानी चादर बिछा दूँगी और ना फिर ये डस्ट थोड़ी बहुत कारपेट पे गिर जाएगी, इसलिए मैंने सोचा 2-4 दिन पंखा चलेगा, जब चली जाएगी ना ये समर्स फिर कर दूँगी साफ़। इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये मैंने वाली चादर बिछाई है, ये वाली नई साफ़ चादर काली बिछाई है। तो मैं अभी नीचे में सीरियल सा चला के ऐसा टीवी केबल ले दिया जिसमें 24 घंटे सीरियल्स आते हैं, मैं तो वो देखती नहीं हूँ, तो चलता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। पर मैंने कभी नहीं देखा, अभी मेरे को पसंद भी नहीं है, लेकिन चल रहा है। नीचे आवाज़ आ रही होगी आपको, वही चल रहा है नीचे। और 7 मिनट मैंने बोल दिया, अभी मैं काम शुरू करूँगी, मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है और फिर मैं जाऊँगी वहाँ पे अपने दांत क्लीन करवाने को। 6 मंथ्स में करते हैं, पहले उन्होंने बंद कर दिए थे क्लिनिक्स, अब फिर से खोल दिए हैं, तो मेरी अपॉइंटमेंट पे मैं चली जाऊँगी और जो भी करेंगे क्लीन कैसे भी करेंगे कर देंगे। थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैंने दांत दिखा लिए, और दांत बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं सोच रही थी पता नहीं कब खोलेंगे 1 साल हो जाएगा कब खोलेंगे, तो इतने में तो एक आधा दांत ख़राब हो जाएगा। तो वो ना जो देख के वैसे पता नहीं क्या देखते हैं, वो फिलिंग वगैरह देख लेते हैं, कोई निकल गई हो तो भर देते हैं, कैविटी हो तो, वैसे कैविटी हो तो दर्द होता है दांत में कोई दर्द नहीं है, लेकिन वो साफ़ सुफ कर देते हैं अपनी तसल्ली के लिए। इंश्योरेंस है तो पैसे भी नहीं लगते, और इसलिए दिखाई आते हैं हम लोग। और बस मैंने अभी काम शुरू करना है। ये वाले कर्टन्स हैं, देखो ये लगाए हुए हैं जो कर्टन्स, ये वाले कर्टन्स जो लगाए हुए हैं मैंने तार से, ये तार से जुड़ी हुई है ये वाली ना, जो इसकी रॉड है यहाँ कील लगा के तार से मैंने जोड़ी हुई है इसको, ताकि इस पर कर्टन टांगा जा सके। इधर भी मैंने रिबन बैंड लगा के ये टांगा हुआ है। तो ये काम जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स घर का नहीं करते। यहाँ पे वुड की एक तो दीवार होती है, तो उस पर कील भी घुटती नहीं है, अंदर से हॉलो है, अंदर से खोखली दीवार है, तो उस पे ऊपर ये क्या लगाया हुआ है, बाहर से भी लकड़ी की होती है, पर वो अच्छी तरह ट्रीट की हुई लकड़ी होती है, ऐसा नहीं है कि वो सील जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। देखो कहीं से लग रही है दीवार के, ये लकड़ी की है, पूरी वुड है ये, इसमें हम मुक्का मारेंगे ना तो गली हो जाती है। और मैंने 2-4 जो कीलें लगाई हुई हैं वो मैंने पेच वाली लगाई हुई हैं, वो भी मैंने पेच वाली लगाई हुई है, प्लास से अंदर को थोड़ी सी ठोकी हुई है, बस एक मुक्का मारेंगे बाद को आ जाएगी कील। तो यहाँ पे ना पूरी अच्छी तरह ढूंढ के कहाँ पे अच्छी वुड है, वुड की रेलिंग है, उसमें गुड़ाई जाएगी। तो वो पता नहीं कहाँ है, वो चेक करना पड़ता है, एक टूल होता है उससे चेक करते हैं कि कहाँ से सॉलिड दीवार है कहाँ से हॉलो है, तो वहाँ पे कील गाड़नी पड़ती है। तो इन्होंने जो घर दिया था ना हमको, तो ऐसे ही पिन्ने से लगा रखी थी उन्होंने, भी वहाँ में वो लगा के नहीं दी जो रॉड होती है। तो उधर वाली जो है ना वो वाली इन्होंने लगाई थी, सामने जो देख रहे हैं ना आप, वो सामने के कर्टन्स पे ये इन्होंने, जहाँ जो हमारी पहली थी वो टूट गई थी, तो इन्होंने अच्छे से वो लगा दी थी दोबारा से, रॉड भी शायद नहीं लेके आए थे, तो यहाँ पे इनको मिल गई थी कि कहाँ पे वुड है, तो वो पक्की लगी हुई है। देखो ये यहाँ पे पक्की लगी हुई है, यहाँ पे ठीक सी लगाई हुई है, देखो हिल तो नहीं है,
इतनी मजबूत नहीं है पर फिर भी लाइट सा कर्टन टांग सकते हैं। तो ये इन्होंने कर दिया था काम, वो उधर का नहीं करते। 15 साल हो गए हमें घर लिया हुआ, पता नहीं करते नहीं है। उनको कितना भी कह दो ना, कर्टन तो लगाने ही पड़ते हैं ना। देखो फिर मैंने लगा रखे हैं, ब्लाइंड्स भी टूट जाते हैं। ब्लाइंड्स जो है अलग अलग लगे हुए हैं दोनों, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलते। इधर की खिड़की हम खोलते नहीं हैं, तो ये टंगा हुआ है सही सलामत। उधर वाला टूट गया था तो वो नया लगाया था फिर, तो वो चल रहा है अभी। और कर्टन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यही ब्लाइंड से कर्टन बन जाता है। तो इसको फिर जब टूट जाए दूसरा लगा दो ना। ये इन्होंने अपने भाई से सीखा था कैसे लगाते हैं। देखो ये ऐसे, देखो रोशनी बंद हो गई ना, बस इतना ही काफ़ी होता है। इसके आगे कर्टन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो लगाती हूँ, मेरे को शौक़ है कर्टन लगाने का, तो मैं रॉड की डिमांड करती रहती हूँ कि रॉड लगा दो, कर्टन लगाना है मुझको। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, उससे बेटर लगता है, थोड़ा लहराता हुआ अच्छा लगता है। तो हाँ, लेडीज़ के अपने शौक़ होते हैं जो वो पूरा करना चाहती है, लेकिन उसमें बड़े शौक़ भी नहीं है कि पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मैं अपनी अपनी कोशिश करती रहती हूँ कि जैसे न जैसे थोड़ा सा रूम अच्छा लगे। तो लेकिन आदमियों को बहुत सारे और काम करने होते हैं, उन्हें छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती उनके लिए, तो वो फिर मस्त रहते हैं अपना जैसे भी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मेरे को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई आता है वो देखता है कि हो ये इनके घर रॉड भी नहीं लगी हुई, इन्होंने कर्टन लगाए हुए हैं, ऐसे ही टंगे हुए हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है ना, तो इसलिए मैंने तो फिर से लगा दिए अपने जुगाड़ू तरीके से फिर से टांग दिए, तो वो लहराता हुआ अच्छा लगता है। कभी कभी बैठो तो यहाँ से रोशनी नहीं आती, तो लाइट से कलर का लगाया हुआ मैंने खुद ही लेके आई थी। ये शायद $20 के 2 थे और 4 थे $20 के। 2 मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, 2 मैंने उधर लगाए हुए हैं उस कमरे में, अभी दिखाई दे ना आपको। 2 मैंने उधर लगाए हुए हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है घर में। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कह रही हूँ, थोड़ा से तरीके से कुछ किया हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ऐसे ही किया हो तो कम अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तो लगता है। वही मैं शेयर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। कल भी मैं शेयरिंग कर रही थी, तो मैंने टाइम देखा, मेरा टाइम था 11:30 और मैं 2 बजे गई। मेरे को बाद में याद आया, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने वही 7 बजे तक काम किया। 11:30 to 7 था, लेकिन मैंने 2 से 7 बजे तक काम किया और फिर मैं आ गई। और वो वहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, अगर आप कॉल कर दो ना तो वो कुछ नहीं कहते कि आपको याद नहीं रहा, तो ऐसा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता वहाँ पे। काम आप बाद में कर दो, वही काम पहले कर दो, बाद में कर दो, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी मेरी जॉब है जिसमें आपको कॉल करना ज़रूरी होता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी या फिर मैं नहीं आऊँगी। आपको कॉल करना ज़रूरी होता है, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, ताकि वो किसी और से करवा लें वही काम। और नहीं तो फिर मैस हो जाएगा ना, अगर कोई भी नहीं करेगा तो फिर किसी और को लगा देते हैं वहाँ पे, कहीं से विड्रॉ करके लेबर उधर लगा देते हैं, ताकि काम वो जो पेंडिंग हो जाएगा। नहीं तो किसी और से करवा लेते हैं। ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता वहाँ पे कि आज का काम आज ही करना है या कल करना है, या कोई ना करे तो भी चल जाता है उनका काम। बॉस खुद ही कर देता है वो काम, वो अपनी दूसरी जॉब छोड़ के वहाँ पे करने लग जाता है। वो वही काम जो हम करते हैं, बॉसेस भी करते हैं, मैनेजर्स भी, सुपरवाइज़र्स भी, सब वही काम करते हैं। तो वहाँ पे कोई इतना डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि ये बॉस का काम है, ये लेबर का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सब काम सभी करते हैं। तो इसलिए हमें भी लगता है कि हम तो फॉरेन कंट्री के पढ़े हुए लोग हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो यहाँ से एजुकेटेड, पूरी टेक्नोलॉजी आती है इनको, तो ये कर सकते हैं, तो हम क्यों घर में खाली बैठें और अनएम्प्लॉयड रहें। तो हम भी चले जाते हैं काम करने। तो उनको $2-4 ज़्यादा मिलते हैं, हमको $2-4 कम मिलते हैं, बाकी इतना वेजेस का भी फ़र्क नहीं होता।
और ऐसे ही है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं अपने स्टोर खोल लेती हैं, तो बिज़नेस जो है क्रेडिट कार्ड से, स्टॉक से, शेयर से चलता रहता है, लेकिन वहाँ सेल हो या ना हो उनका काम चलता रहता है। सेल होनी तो ज़रूरी है, लेकिन इधर उधर बैलेंस उनका हो जाता है। और इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं, अबाउट 50 तो होंगे हमारे स्टोर में ही काम जो लेबर करती है। कोई 4 घंटे के लिए आता है, कोई 10 के लिए आ जाता है, कोई 6 के लिए आ जाता है, कोई 5 के लिए आ जाता है। ऐसे काम होता रहता है उनका। सभी एज ग्रुप के काम करते हैं लोग, छोटे बच्चे भी, जैसे 15 से ऊपर यहाँ पे बच्चे काम कर सकते हैं। वो स्कूल कॉलेज के ग्रेजुएट्स, इवन अच्छी पोस्ट्स पे भी हैं, वो भी अपना फिज़िकल लेबर करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं कि इससे तो एक्टिविटी होती है, तो हम वहाँ पे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो उससे 2-4 घंटे यहाँ पे काम कर लें तो पैसे भी मिलेंगे, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। वो ऐसे लोग भी हैं जो आ जाते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं, और लेकिन वहाँ पे वीकेंड्स पे आ जाते हैं कि हम ये काम भी कर सकते हैं तो वहाँ भी फ़न करके चले जाते हैं। कई बार पता चलता है ना बाद में, एक लड़की डॉक्टर है, पता नहीं वो रियली डॉक्टर है या नर्स है, वो अपने आप को डॉक्टर ही बताती है, तो वो अमेज़ोन के रिटर्न्स में काम करने आती है, थोड़े से घंटे ही आती है, तो बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है। लेकिन उसने बहुत सालों बाद बताया कि मेरी सर्टिफिकेशन नहीं अभी हुई, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को लाइसेंस नहीं मिला। कुछ होगा जो उसका कोई एग्ज़ाम होगा उससे नहीं हुआ होगा, तो वो वैसे डॉक्टर है। मुझे यकीन नहीं हुआ जब उसने बताया। तो इस तरह से मतलब बहुत स्मार्ट है, उससे तो लगता है कि वो एजुकेटेड है, लेकिन डॉक्टर है ये नहीं समझ में आया मुझे आज तक भी। लेकिन वो कभी कभी काम करने आती है वहाँ पे, और ठीक है, हम भी करने चले जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है उनके उनके आगे कुछ भी नहीं है हम तो, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम भी घूम के आ जाते हैं वहाँ पे। और मोस्टली लोग जो एजुकेटेड क्लास है ना, वो ये काम पसंद नहीं करती, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना, वो कॉलेज में चले जाते हैं, फिर जब छुट्टियाँ होती हैं आ जाते हैं, तो उनको थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, उससे उनकी फ़ीस चली जाती है, तो वो भी इंजॉय करते हैं उस काम को परमानेंटली। एक पीछे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके लड़की आती थी, कहती मेरी अभी जॉब नहीं लगी तो मैं थोड़ा टाइम काम करूँगी, वो भी चली गई। उसने थोड़ा टाइम काम 2 साल किया, और उसकी अभी पढ़ाई रहती थी, क्या पता नहीं, अब तो चली गई, अब तो वो नहीं करती काम। लेकिन लास्ट ईयर तक उसने काम किया, कहती मैं जहाँ गुड़िया पढ़ी थी वहीं पे पढ़ी हुई हूँ, और मेरी अभी जॉब नहीं लगी। तो फिर लगी होगी तो अब नहीं आई वो, लेकिन 2 साल से मैं देख रही थी वहीं पे जहाँ पे हम काम करते हैं वो काम करती थी। और ये बताना था, 19 मिनट मैंने बात कर ली। ओके फिर बाय।